कैवर्त देश के राजा सुकंत एक बार सुमेरु पर्वत पे होने वाली संतों की सभा में जा रहे थे। बड़े उत्साहित थे। बीच में मिल गए नारद जी। नारायण नारायण। सुकंत कहाँ जा रहे हो? महाराज, सुमेरु पर्वत पे संतों की सभा है, दर्शन के लिए जा रहे हैं। नारद जी, हाँ अच्छी बात है, संतों के दर्शन तो करने ही चाहिए, भगवान की बहुत कृपा है। सुकंत आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने लगा। नारद जी बोले, अच्छा सुनो, सभी संतों को प्रणाम करना। सुकंत, हाँ महाराज, ये तो आपने सिखाया ही है, संतों को तो प्रणाम करना ही चाहिए अवश्य। फिर सुकंत थोड़ा आगे बढ़े तो नारद जी बोले, अच्छा सुनो सुनो, सभी को प्रणाम करना, विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। क्यों महाराज, उन्हें क्यों ना करे? बस कह दिया ना मत करना। क्यों? अरे तुम भी राजा हो, वे भी पहले राजा ही थे, क्षत्रिय, अब संत हो गए। नारद जी ने ऐसे समझाया कि सुकंत तैयार हो गया प्रणाम ना करने को। सुकंत सभा में गया, सभी को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को नहीं किया। अब ऐसा घोर अपमान भरी सभा के बीच में सभा समाप्त हुई। अब सुकंत तो अपने राज्य में गए और विश्वामित्र जी सीधा अयोध्या। वहां पर अयोध्या में श्री राम शयन कर रहे थे, लक्ष्मण जी पहरे पर थे। विश्वामित्र जी आए, कहाँ है राम? महाराज आज्ञा कीजिए, वे तो सो रहे हैं। कि जब राजा सोता है तो ऐसा ही होता है। क्या हुआ? अब इतनी देर में श्री राम ने उनकी आवाज सुन ली। वे आए, गुरुजी प्रणाम। क्या हुआ? कि तुम तो सो रहे हो, तुम्हें क्या पता क्या हुआ है? अपमान हुआ है, संतों का अपमान, ऋषियों का अपमान, और व्यक्तिगत मेरा अपमान नहीं, ऋषि परंपरा का अपमान हुआ है। श्री राम ने पूछा, किसने किया अपमान? विश्वामित्र जी, यदि पता चला तो क्या करोगे? श्री राम, मैं अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जो सर नहीं झुका आपके चरणों में वह सर काट दिया जाएगा। मैं कल उसका वध करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, उचित है, दंड मिलना ही चाहिए, ठीक निर्णय है तुम्हारा। अब सुकंत को पता चला कि श्री राम ने प्रतिज्ञा ली है मारने की। अब वो परेशान हुए, नारद जी को ढूंढे इधर उधर। अब पहले तो नारद जी अनायास ही मिल गए थे और अब ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। तो सुकंत रोने लगा और जैसे ही नारद जी ने सुकंत का रोना सुना, प्रकट हो गए। नारायण नारायण। सुकंत ने प्रणाम किया और सुकंत, सब कुशल मंगल? अरे महाराज, काहे की कुशलता, हम मरने वाले हैं। नारद जी, अरे ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ पर तो ये सब चलता ही रहता है। सुकंत, हम मरना नहीं चाहते। अरे मरना कौन चाहता है, मरना तो पड़ता है, भगवान स्वयं मारने वाले हैं, ये तो और भी अच्छी बात है, सदगति प्राप्त होगी। कि महाराज, आपने जो सलाह दी थी प्रणाम ना करने की, ये उसी का फल है, अब कुछ कीजिए। नारद जी, अब कुछ नहीं हो सकता। कि हाँ, सलाह तो दे सकते थे और अब कुछ नहीं हो सकता। तो नारद जी बोले, अच्छा एक उपाय है, किसी से हमारा नाम मत लेना। और सुकंत को ले गए सामने वाले पर्वत पे और दूर से एक गुफा दिखाई कि इसमें माता अंजना तपस्या कर रही है, तुम इसके बाहर जाकर बैठ जाओ और रोने लगो। यदि माता अंजना ने तुम्हें प्राण रक्षा का वचन दे दिया तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। सुकंत ने वैसा ही किया, गुफा के बाहर जाकर बैठ गया और रोने लगा जोर जोर से। माता अंजना बाहर आई। क्या हुआ? माता, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, विश्वामित्र जी कल मुझे मरवा डालेंगे। माता अंजना ने कहा, अवश्य, तुम शरणागत हो, प्राणों की रक्षा अवश्य होगी, मैं वचन देती हूँ। माता अंजना ने कहा, जाओ गुफा के अंदर जाओ। तो सुकंत तो गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और माता बाहर ही बैठ गई। फिर नियम अनुसार हनुमान जी शाम को आए। माता, कुछ उदास लग रही हो कि एक शरणागत को प्राण रक्षा का वचन दिया है, तुम्हें उसके प्राणों की रक्षा करनी है। हनुमान जी, अवश्य, माता का आदेश है, अवश्य पूरा होगा। नहीं, वचन दो। तो हनुमान जी बोले, मैं अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। माता ने सुकंत को बाहर बुलाया। हनुमान जी बोले, हाँ भाई, कौन? तो बोले, श्री राम कल मुझे मारने वाले हैं। माता अंजना ने कहा, तुम तो विश्वामित्र जी कह रहे थे। कि नहीं, विश्वामित्र जी तो मरवा डालना चाहते हैं, मारेंगे तो श्री राम ही। अब हनुमान जी सोचे, आज अच्छे फंसे। तो हनुमान जी ने सुकंत को तो उसके राज्य में छोड़ा और स्वयं गए सीधा अयोध्या। वहां पर देखा सेना सज्ज हो रही है, श्री राम धनुष बाण लिए। पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले, सुकंत का वध करने। कहने लगे, प्रभु छोड़ दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। श्री राम बोले, क्यों? मैंने उसके प्राण लेने की प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी बोले, मैंने उसके प्राण बचाने की प्रतिज्ञा कर ली है। श्री राम बोले, मैंने अपने गुरु के चरणों की सौगंध ली है। तो हनुमान जी बोले, मैंने भी अपने इष्ट देव की सौगंध ली है कि इसके प्राणों की रक्षा करूंगा। तो श्री राम बोले, करो रक्षा, मैं तो मारूंगा। फिर हनुमान जी सुकंत के पास गए और उसको बोला, चलो। सुकंत ने पूछा, कहाँ चले? तो हनुमान जी बोले, तुम्हारी वजह से तो हमारा ठिकाना ना रहा, अब तुम्हें क्या बताए कहाँ चले। तो हनुमान जी उसको जंगल में ले गए और सोचे कि अब क्या करें। तो राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी ने बोला, राम राम करो, राम नाम का कीर्तन करो। और हनुमान जी राम नाम का कीर्तन करने लगे। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। अब थोड़ी देर में दोनों रोने लगे, हनुमान जी भी और सुकंत भी। अब हनुमान जी तो भाव में रो रहे थे और सुकंत भय में रो रहा था। सुकंत ने सोचा, इतनी बड़ी सेना और उसमें स्वयं भगवान, ये दो अक्षर वाला नाम क्या रक्षा करेगा। सुकंत हनुमान जी से पूछता, प्राण बच तो जाएंगे? हनुमान जी ने बोला, तू दृढ़ विश्वास रख, प्राण अवश्य बचेंगे। तो अब श्री राम पहुंचे सुकंत के यहाँ। सुकंत कहाँ है? कि वो तो भाग गया। कहाँ भाग गया? कोई बंदर आया था। श्री राम समझ गए कि हनुमान जी उसे लेके गए। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हनुमान का पता लगाओ। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? हनुमान जी को पता होता है, और हनुमान जी कहाँ रहते हैं ये आपको पता होता है, हम कहाँ से पता लगाएं? श्री राम ने बोला, ठीक है। फिर श्री राम समस्त सेना सहित हनुमान जी के पास गए। अब हनुमान जी सुकंत को पीछे छुपाए हुए नाम का भजन कर रहे थे। श्री राम बाण चलाए, परंतु नाम के चक्र के आगे श्री राम का बाण भी ना टिक सका। अब श्री राम बहुत परेशान हो गए। लक्ष्मण जी ने देखा सुकंत को तो हनुमान जी ने राम नाम के घेरे में अपने पीछे छिपा रखा है और वे स्वयं आगे खड़े हैं। तो लक्ष्मण जी ने हनुमान जी की छाती पर बाण चला दिया। अब बाण लगा हनुमान जी की छाती पर और मूर्छित हो गए श्री राम। अब लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए, ये कैसे हो गया। वे सोचे कि शायद हनुमान जी ने श्री राम पर कोई अस्त्र चलाया होगा। लक्ष्मण जी हनुमान जी के पास गए, देखा उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है। फिर वे समझ गए कि हनुमान जी के हृदय में श्री राम है
है हनुमान जी की छाती पर तीर लगेगा तो श्री राम तो मूर्छित होंगे ही। जब हनुमान जी को चोट लगती है तो श्री राम को पीड़ा होती है और जब श्री राम को चोट लगती है तो हनुमान जी को पीड़ा होती है। अब थोड़ी देर में श्री राम होश में आए और देखा हनुमान जी की छाती से रक्त बह रहा है। हनुमान जी का रक्त देखकर श्री राम बहुत दुखी हुए और उनके पास जाकर आंख बंद कर ली और श्री राम एक बार हनुमान जी के सिर पे हाथ रखे, एक बार अपनी ओर ले आए, एक बार सिर पे हाथ रखे, एक बार अपनी ओर ले आए। तो हनुमान जी ने सोचा मौका अच्छा है, प्रभु की आंख बंद है। हनुमान जी ने सुगंध को पीछे से निकाला और अपनी गोद में बिठा लिया और जैसे ही श्री राम दूसरी बार अपना हाथ हनुमान जी के सिर पर रखने लगे, हनुमान जी ने अपना सर पीछे कर लिया और सुगंध का सर आगे कर दिया। दूसरी बार कृपा करके हनुमत पे हाथ विनीत सिधायो और देखे हसे रघुनाथ जबे निज हाथ सुगंध के माथ पे पायो। जब श्री राम ने अपनी आंख खोली तो उन्होंने देखा कि हाथ सुगंध के माथे पर है और वह हंसने लगे। तो हनुमान जी रोने लगे और प्रभु से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने ही इसके प्राण लेने की प्रतिज्ञा करी है और अब आपने ही इसके सिर पर अपना हाथ रख दिया, अब सब कुछ आपके हाथ में है। तब श्री राम ने कहा, हनुमान जी से तुमने अपनी गोद में बिठा लिया हो, उसके सर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, पर अब गुरु जी से क्या कहेंगे। इतनी देर में विश्वामित्र जी वहां आ गए। तब हनुमान जी ने सुगंध को इशारा किया, तब नहीं किया था तो अब तो प्रणाम कर दो। तो सुगंध गया विश्वामित्र जी के चरणों में, क्षमा मांगी, प्रणाम किया। विश्वामित्र जी बोले, राम इसे क्षमा कर दो, मैंने भी इसे क्षमा कर दिया है। क्यों? क्योंकि साधु का काम सुधारना होता है, मारना नहीं। तो सुगंध से पूछा, किस कुसंग में तुम्हें यह शिक्षा मिली थी कि संत को प्रणाम ना करें? तो सुगंध बोले, महाराज कुसंग में नहीं मिली तो सत्संग में ही थी। तो सुगंध इतने में नारद जी का नाम लेते नारद जी स्वयं ही प्रकट हो गए और बोले, प्रभु मैंने ही इन्हें प्रणाम ना करने को कहा था। तो प्रभु बोले, धन्य हो नारद जी, ये लीला क्यों की थी? तो नारद जी बोले, मैं जहाँ भी जाता था तो लोग पूछते थे भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम बड़ा है, तो मैंने सोचा एक तमाशा ऐसा कर दूं कि सबकी समझ में आ जाए भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम।